Good morning students. In today's lecture we will discuss some numericals related to Young's modulus. देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, a wire of length 20 meter and area of cross section is 1.25 10⁻⁻⁴ meter square is subjected to a load of 2.5 kilogram. The elongation produced in the wire is 0.1 millimeter. Elongation मतलब extension. That means increase in length is 0.1 millimeter. Calculate Young's modulus of the material. देखिए गिवन डाटा यहाँ पर क्या दिया है, a wire of length that is denoted by capital L, it is 20 meter. Then area of cross section capital A, 1.25 into 10⁻⁴ meter square is subjected by a load of 2.5 kg, that is mass attached to the free end of the wire, it is 2.5 kilogram. The elongation producer, that is small l, elongation मतलब extension produced in the wire 0.1 millimeter. Now it will convert into meter. तो 0.1 मतलब क्या होगा यहाँ पर 10⁻⁻⁴ इंटू मिलीमीटर का कन्वर्जन मीटर में 10⁻⁻3, सो दिस इज 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर या 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर. ओके, यंग्स मॉडुलस हमें निकालना है, मतलब y की वैल्यू हमें निकालनी है. देखिए यंग्स मॉडुलस मतलब क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर टेंसाइल स्ट्रेन टू टेंसाइल स्ट्रेन. सो y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेन स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन का मतलब, तो टेंसाइल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज L बाय कैपिटल L. सो दिस कैन बी रिटन एज F कैपिटल L डिवाइडेड बाय A इंटू स्मॉल l. ओके, now load mass is given, so F can be written as mg L divided by A into L, बराबर है. तो इस फॉर्मूले से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, सो y इज इक्वल टू, अब m कितना दिया है यहाँ पर 2.5, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8, ओके, इनटू कैपिटल L लेंथ ऑफ द वायर 20 meter divided by A cross section area 1.25 into 10⁻⁴, okay, into small l 10⁻⁴, that is 0.1 millimeter can be written as 1 into 10⁻⁴ या simply 10⁻⁴ meter. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें. देखिए 2.5 और यहाँ पर 1.25 है ना, तो 0.5 आएगा यहाँ पर, है ना, 0.5 आएगा. देखिए 25 5 125, यहाँ पर 2.5 है, ओके, और ये 1.25 मतलब 0.5 आएगा यहाँ पर. नो y इज इक्वल टू 9.8 इंटू 20, 9.8 इंटू 20 डिवाइड बाय 0.5, और बाकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁴, 10⁻⁴ कितना होगा डिनोमिनेटर में 10⁻⁸, ऊपर आने के बाद 10⁻+8, राइट. अब यहाँ पर 9.8 और 0.5 डेसिमल पॉइंट अगर एक एक डिजिट से राइट की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो ये 98/5 आएगा, 98/5 आएगा, बराबर है, इंटू 20 इंटू 10⁻⁸. नो 5 4 20, अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y इज इक्वल टू 98 इंटू 4, 98 इंटू 4 कितना होगा, दैट इज 4 8 32 कैरी 3, 9 4 36 प्लस 3 39, 392 इंटू 10⁻⁸, और वी कैन राइट इट एज 3.92 इंटू 10⁻², है ना. अगर यहाँ का डेसिमल पॉइंट 3 के बाद लाते हैं तो 10⁻+2 होगा इंटू 10⁻8, और y इज इक्वल टू 3.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर
मीटर स्क्वेयर, ये इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। 3.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर स्टूडेंट। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, अ लोड ऑफ 2 किलोग्राम इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ वायर। लोड का मास यहाँ पर दिया है, मतलब कैपिटल एम 2 किलोग्राम, लेंथ 2 मीटर, मतलब कैपिटल एल इज इक्वल 2 मीटर, एंड डायमीटर यहाँ पर दिया है, डायमीटर लेट इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, 0.2 मिलीमीटर, ये डायमीटर है। ओके, सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पर दिए 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। फाइंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर, मतलब एक्सटेंशन मतलब स्मॉल एल की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी होगी ये निकालना है। अब मास किलोग्राम में, मीटर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर देखिए, डायमीटर मतलब रेडियस कितनी होगी, उसके हाफ होगी, 0.1 मिलीमीटर ये रेडियस होगी। दैट इज़ आर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 मिलीमीटर, दैट इज़ 10⁻3। सो रेडियस कितनी होगी यहाँ पर 10⁻4 मीटर। चलिए, यही फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है स्टूडेंट, यही फार्मूला यूज़ करना है। y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए इंटू स्मॉल एल, दैट इज़ एम जी एल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर रेडियस दी, मतलब a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वेयर, ये वैल्यू रखते हैं, है ना, इंटू एल। अब यहाँ पर हमें यल की वैल्यू निकालनी है, तो पहले यल के लिए फार्मूला तैयार करते हैं। यल अगर इधर लाते हैं तो यल इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेड बाय, वाई इधर डिनोमिनेटर में आएगा, पाई आर स्क्वेयर वाई, ये फार्मूला तैयार होगा। तो इससे हम स्मॉल एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैपिटल एम कितना है यहाँ पर 2, जी की वैल्यू 9.8, ओके, इंटू एल 2 मीटर डिवाइडेड बाय पाई 3.14 इंटू आर स्क्वेयर मतलब 10⁻⁻4 इसका स्क्वेयर इंटू वाई की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पर 2 इंटू 10⁻11। ओके स्टूडेंट, तो इसको कंप्लीट करते, देखिए 2 एक 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो यल इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2 दैट इज़ 19.6 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10⁻, देखते हैं अब 10⁻⁻4 उसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁻8, और यहाँ पर है 10⁻+11। ओके, नाउ यल इज इक्वल टू 19.6 डिवाइड बाय 3.14, तो इसका डिवीजन कितना आएगा स्टूडेंट, 19.6 डिवाइड बाय 3.14, लॉग टेबल से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब लॉग ऑफ 19.6 माइनस लॉग ऑफ 3.14। ओके, तो ये आता है स्टूडेंट 6.24 इंटू, अब देखिए 10⁻⁻8 डिनोमिनेटर में, 10⁻⁻8 और 10⁻+11 मतलब रिमेनिंग कितना होगा 10⁻+3, ऊपर लेकर आइए इसको, दैट इज़ 10⁻3 मीटर, इतना एक्सटेंशन होगा। ओके, और यल इज इक्वल टू 6.24, देखिए 10⁻3 मीटर मतलब मिलीमीटर होता है, तो ये मिलीमीटर में लिख सकते हैं हम। तो एक्सटेंशन देखिए कितना होगा 6.24 मिलीमीटर, राइट। नो थर्ड वन देखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट द स्ट्रेस नीडेड टू डबल द लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू इट्स यंग्स मॉडुलस, assume that Hooke's law is obeyed during the total extension। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, स्ट्रेस नीडेड टू डबल द लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब लेंथ ऑफ वायर यहाँ पर हम मान लेते कैपिटल एल, है ना, लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल एल। तो स्ट्रेस हमें कितना निकालना है, नीडेड टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब देखिए यहाँ पर एक वायर है यहाँ पर इस तरह से, जिसकी लेंथ है यल। ओके, अब यहाँ पर एक्सटेंड मतलब लोड हम अगर कनेक्ट करते तो वायर की लेंथ डबल हो जाएगी, ये डबल हो गई,
मतलब इसका जो एक्सटेंशन होगा यल, ये भी किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द वायर के बराबर होगा। अगर वायर की लेंथ ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, ओके, लोड कनेक्ट करने के बाद उसकी लेंथ अगर डबल हो जाती है, मतलब अब टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर होगी ना। पहले कितनी 1 मीटर, अब डबल हो गई मतलब 2 मीटर। तो एक्सटेंशन कितना होगा, 1 मीटर ओरिजिनल है तो 1 मीटर एक्सटेंशन हुआ है, मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, बराबर है। तो एक्सटेंशन कितना होगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। देयरफॉर एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन इज इक्वल टू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल। क्लियर है नहीं ये, देखिए नीडेड टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब 1 मीटर वायर की लेंथ है तो उसको डबल करना है, मतलब 2 मीटर करना है, मतलब एक्सटेंशन कितना हुआ है, 1 मीटर हुआ है ना। तो इसका मतलब एक्सटेंशन स्मॉल एल ये लेंथ ऑफ द वायर के बराबर होगा। ओके, तो टोटल लेंथ कितनी होगी अब, 2L होगी ना, टोटल लेंथ होगी 2L, दैट इज L प्लस एक्सटेंशन इज इक्वल टू 2L। तो L की वैल्यू कितनी आएगी, L आएगी ना। ओके स्टूडेंट, नाउ एज्यूम दैट हुक्स लॉ इज ओबेड ड्यूरिंग एक्सटेंशन। देखिए ये स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर स्पेशल केस है। देखिए यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एक्सटेंशन कितना होता है, 2 मीटर वायर का 6.24 मिलीमीटर होता है। ओके, देखिए 20 मीटर है और यहाँ पर 2.5 किलोग्राम लोड है, तो एक्सटेंशन कितना हुआ है 0.1 मिलीमीटर। मतलब 20 मीटर का एक्सटेंशन अगर 20 मीटर करना है, मतलब टोटल वायर अब कितनी होगी 40 मीटर, तो ये उतना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ओके, तो ये इसलिए कंडीशन दी है यहाँ पर, और कुछ मिलीमीटर में ही एक्सटेंशन होता है, ज़्यादा नहीं होता है उसका। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन क्या दी कि अगर उसकी लेंथ डबल भी हो जाती है तब तक हुक्स लॉ ओबे होता है ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। मतलब अगर इसकी लेंथ डबल होगी और यहाँ पर लोड अगर हम हटा देते तो ये लेंथ क्या होगी वायर की, फिर से 1 मीटर हो जाएगी। तो ऐसा प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अब यहाँ पर दिया है तो हमें प्रूव करना होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर यंग्स मॉडुलस इसका क्या कंसिडर करेंगे हम। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू वाई। ओके, देखिए यंग्स मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है कि स्ट्रेस नीडेड टू डबल द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू इट्स यंग्स मॉडुलस। मतलब हमें यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई ये प्रूव करना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है। ओके, मतलब स्ट्रेस ऑफ वायर यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल के बराबर कब होता है, जब उसकी लेंथ डबल होती है, तो ये प्रूव करना है। तो वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ओके चेंज इन लेंथ स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। ओके, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्मॉल एल अपॉन, अब कैपिटल एल देखिए स्मॉल एल को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। स्मॉल एल किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द वायर के बराबर है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल, तो ये एल कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू स्ट्रेस, ये प्रूव होता है ना यहाँ पर, इजी है, दैट मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू y। ओके, तो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द वायर और मटेरियल इज इक्वल टू इट्स यंग्स मॉडुलस। ये कब होता है, जब हम लोड अटैच करते हैं और उसकी वजह से इसका एक्सटेंशन या इलोंगेशन डबल हो जाता है। ओके, मतलब लेंथ ऑफ द वायर डबल हो जाती है, एक्सटेंशन ओरिजिनल लेंथ के बराबर अगर हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द वायर इज इक्वल टू इट्स यंग्स मॉडुलस। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट नंबर 4, two wires have their lengths in the ratio 3:2, diameters in the ratio 2:1, and Young's moduli in the ratio 1:2. The ratio of elongations produced in the wire when they are subjected to same stretching force.
तो एक MCQ यहाँ पर दिया है, देखिए रेशियो बहुत सारे यहाँ पर दिए। 2 वायर्स हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो, तो पहले लेंथ का रेशियो लिखते हैं हम, L1:L2 इज इक्वल टू 3:2। ओके, इसका मतलब क्या होगा, L1/L2 इज इक्वल टू 3/2। देन डायमीटर्स इन द रेशियो, मतलब D1:D2, इसका रेशियो दिया है 2:1। ओके, तो जो डायमीटर का रेशियो होता है उतना ही रेशियो किसका होता है, रेडियस का होता है। सो R1:R2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2:1, मतलब R1/R2 इसका रेशियो कितना होगा, 2/1। देन यंग्स मॉडुली इन द रेशियो, मतलब Y1:Y2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1:2, मतलब Y1/Y2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी स्टूडेंट। नो, द रेशियो ऑफ इलोंगेशंस प्रोड्यूस इन द वायर व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू सेम स्ट्रेचिंग फोर्स, मतलब 2 वायर्स हैं और दोनों वायर्स के ऊपर जो स्ट्रेचिंग फोर्स है, मतलब अप्लाइड फोर्स, ओके, वो कैसा दिया है यहाँ पर, सेम दिया है। तो इलोंगेशंस का रेशियो यहाँ पर निकालना है, मतलब हमें यहाँ पर L1:L2 ये वैल्यू निकालनी है, और दोनों वायर के ऊपर जो सब स्ट्रेचिंग फोर्स है, मतलब अप्लाइड फोर्स F1 और F2, दोनों की वैल्यू सेम दी है, मतलब हम F1/F2 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1/1। ओके, या F1 इज इक्वल टू F2 ले सकते हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है यंग्स मॉडुलस के लिए, y इज इक्वल टू यस F कैपिटल L डिवाइडेड बाय A इंटू स्मॉल l, दैट इज F L डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर रेडियस का रेशियो दिया है ना, तो A कैसे लिखेंगे हम, πr² इंटू स्मॉल l, और स्मॉल l के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, देयरफॉर स्मॉल l इज इक्वल टू, देखिए स्मॉल l इधर लाते हैं तो ये फॉर्मूला इस तरह से होगा, F L डिवाइडेड बाय πr² y, ये होगा फॉर्मूला, है ना। अब हमें एक्सटेंशंस कंपेयर करने हैं, तो कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, फिर L1/L2 इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड L है, तो हम इसको यहाँ पर F1/F2 इंटू L1/L2 लिख सकते हैं, बराबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² एंड यंग्स मॉडुलस Y, तो यहाँ पर क्या होगा फिर R2/R1 ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू Y2/Y1, इस तरह का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। देखिए L एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FL, तो इसलिए हमने F1/F2 इंटू L1/L2 लिखा है, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² एंड Y, तो R2/R1 ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू Y2/Y1 लिखा है। ओके, अब इसमें वैल्यूज़ रखते हैं हम, देखिए F1/F2, देखिए F1/F2 कितना है, 1/1 इंटू L1/L2, यहाँ पर L1/L2 3/2, राइट, इंटू R2/R1, देखिए R1/R2 है 2/1, तो R2/R1 कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल, सो 1/2 ब्रैकेट स्क्वेयर, और लास्ट में Y2/Y1, देखिए Y1/Y2 कितना है, 1/2 है, तो Y2/Y1 उसका रेसिप्रोकल होगा इंटू 2/1, राइट। अब देखिए यहाँ पर 2 गेट कैंसल, तो L1/L2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 बचता है, ओके, इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो दिस इज़ 3/4, इसका मतलब क्या होगा फिर L1:L2 इज इक्वल टू 3:4, ये आंसर होगा स्टूडेंट, L1:L2 इज इक्वल टू 3:4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर होगा, राइट। नो, नेक्स्ट 5 नंबर का MCQ देखिए, देयर आर 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, 2 वायर्स है ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब दोनों वायर्स के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू एक ही रहेगी ना, यस, तो इसका मतलब सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल, देयरफॉर ओके, देयरफॉर Y1 इज इक्वल टू Y2, एक ही मटेरियल से अगर 2 वायर्स बने तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम होगी। देयर रेडियाई एंड लेंस आर बोथ इन द रेशियो, मतलब रेडियस का रेशियो क्या दिया है यहाँ पर, R1:R2 1:2, और लेंथ का भी रेशियो
इज टू L2, मतलब ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L1 इज टू कैपिटल L2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1:2. ओके, मतलब R1/R2 की वैल्यू है यहाँ पर 1/2. सिमिलरली L1/L2 की भी वैल्यू कितनी है 1/2. देन इफ एक्सटेंशंस प्रोड्यूसर आर इक्वल, एक्सटेंशंस दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, तो L1 इज टू L2, L1 इज इक्वल टू L2. इफ एक्सटेंशन आर प्रोड्यूसर आर इक्वल, मतलब L1 और L2 की वैल्यू सेम है, तो L1/L2 का रेशो क्या होगा 1/1. द रेशो ऑफ लोड्स अप्लाइड, रेशो ऑफ लोड्स अप्लाइड मतलब F1/F2 की वैल्यू हमें निकालनी है, F1 इज टू F2 की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट. देखिए यहाँ पर रेडियस भी दिए ना, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं F के लिए. अब यहाँ से F के लिए फार्मूला क्या तैयार होगा, देखिए F इज इक्वल टू पाई R² YL डिवाइडेड बाय कैपिटल L, बराबर है ना. F इज इक्वल टू, ये डिनोमीटर मल्टीप्लाई होगा पाई R² Y इंटू L, पाई R² Y इंटू L, और L इधर डिनोमीटर में आएगा. अब यहाँ से कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा, F1/F2 इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² YL. ओके, तो ये R1/R2 ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू Y1/Y2 इंटू L1/L2 एक्सटेंशन L1/L2 इंटू, अब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L मतलब ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पर क्या होगा फिर L2/L1. अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं हम. F1/F2 इज इक्वल टू, अब देखिए R1/R2 की वैल्यू कितनी 1/2, उसका स्क्वायर लेना होगा 1/2 का स्क्वायर इंटू Y1/Y2, मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब Y1/Y2 की वैल्यू क्या होगी 1/1 होगी, 1/1. L1/L2 एक्सटेंशन भी सेम है, मतलब 1/1 इंटू L2/L1. देखिए L1/L2 की वैल्यू है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2/1. नो 1/2 का स्क्वायर 1/4. ओके, इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 2/1. सो दिस इज F1/F2 इज इक्वल टू क्या होगा फिर, ये सिंप्लीफाई कीजिए 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ 1/2. देयरफॉर F1 इज टू F2, इसकी वैल्यू आएगी 1:2, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट. ओके, तो लोड्स का रेशियो कितना होगा 1:2, दैट इज ऑप्शन सी. राइट, नाउ नेक्स्ट वन नंबर 6 देखिए, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं. एन एल्यूमिनियम वायर एंड स्टील वायर ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर जॉइंड एंड टू एंड. दो वायर से, देखिए एल्यूमिनियम वायर एंड स्टील वायर ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है. देखिए यहाँ पर दो वायर्स हैं, एक एल्यूमिनियम वायर है, सपोज पहले एल्यूमिनियम वायर लेते हैं हम. ओके, देन दूसरी वायर कौन सी, स्टील, और स्टील वायर दोनों की लेंथ सेम है, मतलब L1 और इसकी लेंथ L2, तो L1 इज इक्वल टू L2, दोनों की लेंथ सेम है. ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, मतलब A1 इज इक्वल टू A2. राइट, और दोनों कनेक्टेड हैं यहाँ पर एंड टू एंड, मतलब इस तरह से वन आफ्टर अनदर. नाउ द composite wire, now this is known as composite wire because it is made by two material aluminum and steel. ओके, और यहाँ पर ये दोनों ज्वाइन है, तो now this wire, total wire is known as composite wire, is hung from rigid support. सपोज यहाँ पर एक rigid support है. ओके, it is hung from this rigid support and a load is suspended from the free end. ओके, अब यहाँ पर एक लोड हमने कंसिडर किया है, लोड कनेक्ट करते हैं यहाँ पर. इफ़ लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड, इफ द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिट वायर 2.7 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पर ये लोड कनेक्ट करने के बाद इस वायर में एक्सटेंशन होगा स्टूडेंट, और ये एक्सटेंशन कितना होगा, दिस इज़ 2.7 मिलीमीटर. अब देखिए एक्सटेंशन मतलब सिर्फ स्टील वायर में ही एक्सटेंशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ दिस लोड एल्यूमिनियम वायर के अंदर भी एक्सटेंशन होगा और स्टील वायर के भी अंदर भी एक्सटेंशन होगा. तो एल्यूमिनियम वायर सपोज यहाँ पर एक्सटेंड होता है L1 से, ओके, और स्टील वायर
की एक्सटेंशन सपोज L2 कंसिडर करते हैं, तो अब ये कंपोजिट वायर के अंदर 2.7 मिलीमीटर एक्सटेंशन दिया है, मतलब एक्सटेंशन इन एल्यूमिनियम वायर प्लस एक्सटेंशन इन स्टील वायर दोनों की एडिशन ये 2.7 मिलीमीटर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 2.7 मिलीमीटर। रेस्टोरेंट देखिए मीनिंग इसका क्लियर कीजिए एक बार। इफ़ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंपोजिट वायर, एल्यूमिनियम वायर और स्टील वायर एंड टू एंड कनेक्ट करें। ओके एक लोड यहाँ पर कनेक्ट किया है, इस लोड के वजह से दोनों वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होंगे ना। लेट एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर एल्यूमिनियम इज L1 एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर ऑफ स्टील इज L2। तो अब यहाँ पर टोटल एक्सटेंशन दिया है, देखिए इफ़ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंपोजिट वायर 2.7, मतलब एक्सटेंशन इन एल्यूमिनियम वायर प्लस एक्सटेंशन इन स्टील वायर, ये दोनों एक्सटेंशन मिला के कितना है 2.7 मिलीमीटर। सो आई राइट हियर L1 प्लस L2 where L1 is extension produced in aluminum wire and L2 that is extension produced in steel wire. Okay, then so L1 plus L2 is equal to 2.7 millimeter, that is the extension in entire composite wire. Now aluminum wire के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेट दिस इज Y1, अब ये Y1 हम कंसिडर करते हैं। और स्टील वायर के लिए यंग्स मॉडुलस कितना है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो लेट दिस इज Y2। ओके, तो हमें एक्सटेंशन फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ईच वायर, मतलब L1 और L2 की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों की एडिशन हमें पता है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, और ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कि L इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला देखिए, L इज इक्वल टू एफ L डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर वाई, ये फॉर्मूला है ना। अब देखिए लेंथ और यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारे कांस्टेंट दिए ना। देखिए एफ दोनों वायर के लिए लोड कितना है, सेम है, लोड कितना है, सेम है। दोनों वायर की लेंथ कैसे दिए, सेम दिए। देखिए सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब दोनों की रेडियस भी सेम होगी, पाई आर स्क्वेयर दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब देयरफॉर L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Y, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें, राइट। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए L1 बाई L2 इज इक्वल टू Y2 बाई Y1। ओके, L1 बाई L2 इज इक्वल टू Y2 बाई Y1 बिकॉज L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Y। नो Y2 मतलब स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय Y1 एल्यूमिनियम के लिए 7 × 10⁻10। सो दिस इज, देखिए कितना होगा 2/7 × 10 टू द पावर, अब ये ऊपर आने के बाद -10 होगा, +11 -10 मतलब 1। सो दिस इज 20/7। L1 बाई L2 की वैल्यू क्या होगी, 20/7। तो इससे हम L1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 20/7 × L1, नहीं कितना होगा ये L2 होगा, है ना। L1 इज इक्वल टू 20/7 × L2। ओके, अब ये L1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें L2 की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, L1 कितना लिखना है, 20/7 L2 प्लस L2 इज इक्वल टू 2.7 मिलीमीटर। तो L1 L2 की वैल्यू भी हमें मिलीमीटर में मिलेगी। फिर ना इसको सॉल्व करते, देखिए तो 20 L2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 × L2, 7 L2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2.7, राइट। तो 20 L2 प्लस 7 L2 कितना होगा, 27 L2 इज इक्वल टू 2.7 इंटू दिस 7। ओके, नो L2 इज इक्वल टू 2.7 × 7 डिवाइडेड बाय 27। ओके, 2.7 और ये नीचे कितना है 27 है, मतलब ये होगा यहाँ पर 10 टाइम्स इससे। तो L2 की वैल्यू कितनी होगी फिर, 10/7 मतलब 0.7 मिलीमीटर, ये वैल्यू होगी L2। ओके, तो L2 मतलब स्टील वायर, तो स्टील वायर के अंदर एक्सटेंशन कितना होगा 0.7 मिलीमीटर।
L2 is equal to 0.7 millimeter. Now put this value of L2 in equation 1, we get L1. तो from equation 1 देखिए L1 प्लस L2 की वैल्यू है 0.7 इज इक्वल टू 2.7. तो L1 कितना होगा 2.7 माइनस 0.7, सो दिस इज़ 2 मिलीमीटर. ओके देखिए एल्यूमिनियम वायर के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितने 7 × 10⁻10 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके और स्टील वायर के लिए 2 × 10⁻11 मतलब इसको हम लिखेंगे 20 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट. तो एल्यूमिनियम के लिए 7, स्टील के लिए कितना है 20 है. अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम हो गया ना, मतलब स्टील वायर के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है. ओके अब जिसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब उसकी अपोजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी फॉर द डिफॉर्मेशन. तो मुझे बताइए एल्यूमिनियम और स्टील के अंदर स्टील वायर और इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस एल्यूमिनियम से ज़्यादा है ना, तो स्टील वायर ज़्यादा अपोज करेगा फॉर डिफॉर्मेशन. इसका मतलब इसकी एक्सटेंशन कम होगी एल्यूमिनियम वायर से. मतलब देखिए यहाँ पर भी प्रूव है ना यल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब यंग्स मॉडुलस जिसका ज़्यादा होगा उसकी एक्सटेंशन कम होगी और यंग्स मॉडुलस जिसका कम होगा उसका एक्सटेंशन ज़्यादा होगा. इसलिए यहाँ पर इसलिए देखिए L2 मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्टील वायर 0.7 मिलीमीटर है एंड एल्यूमिनियम वायर के अंदर L1 की वैल्यू कितनी 2 मिलीमीटर है. मतलब एल्यूमिनियम वायर एक्सटेंड्स मोर देन स्टील वायर्स. राइट स्टूडेंट.